हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर जाएंगी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत और यूएस के बीच प्रस्तावित बीटीए और रेसिप्रोकल टैरिफ से पैदा संकट पर भी चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए, सबसे बड़ी खबर, वित्त मंत्री अगले हफ्ते दौरे पर जाएंगे यूएस, क्या अपडेट्स आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, जो यहाँ मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते अपनी टीम के साथ यूएस दौरे पर जा सकती हैं और ये यूएस दौरा 21 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक चलेगा, यानी अगले हफ्ते के शुरू में सोमवार से दौरा शुरू होगा। वैसे तो औपचारिक तौर पर यूएस दौरा जो वित्त मंत्री का है उसके पीछे दो वजह है। एक तो है वर्ल्ड बैंक की बैठक होनी है, उस बैठक में शामिल होगी। दूसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग होती है, उसकी बैठक में शामिल होंगी। लेकिन ऐसे समय में जा रही हैं और ऐसे समय में ये बैठकें हो रही हैं जब यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा करके पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें हाहाकार मचा दिया है। तो समझा ये जा रहा है कि इस बैठक की साइडलाइन में वित्त मंत्री यूएस के अपने काउंटर पार्ट के साथ बैठक कर सकती हैं और उसमें इस रेसिप्रोकल टैरिफ से उपजे हालात पर बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उस पर भी बातचीत होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, ताकि कैसे जल्द से जल्द भारत के साथ यूएस का रिलेशन बेहतर हो, टैरिफ कम से कम किया जा सके, इस मुद्दे पर बातचीत होगी। इस बीच वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ भी वित्त मंत्री मिल सकती हैं। कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ भी यहाँ पर बैठक होने की संभावना है। तो ये यूएस दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लक्ष्मण जी, सीईओ के साथ मीटिंग में क्या कुछ बातें निकल कर आ सकती है सामने, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ वॉर हम देख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर सीईओ से बातचीत में किस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दरअसल ये जो पूरा दौरा है इसके साइडलाइन में जो सीईओ के साथ इन्वेस्टर्स का बैठक होनी, उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य ये होगा कि जिस तरीके से एक नया ट्रेड शुरू होने की संभावना जताई जा रही है इस नए रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद, तो यूएस और इंडिया के बीच में कैसे उस ट्रेड को ज्यादा प्रगाढ़ बनाया जाए, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बनाया जाए, यूएस की कंपनियां किन किन सेक्टर में भारत में निवेश कर सकती हैं, निवेश की क्या संभावनाएं हैं और यूएस की कंपनियां, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि भारत उनके लिए क्या करे, क्या कोई पॉलिसी में बदलाव करे, क्या किसी तरह की छूट दे, किसी तरह की इंसेंटिव दे, तो वो अपनी तरफ से बात रखेंगे और फिर वित्त मंत्री उन सब बैठक के बाद जो नतीजा निकलेगा उसको लेकर के भारत में आकर के उस पर अमल करते हुए दिख सकती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग में यूएस की कंपनियां आए और यूएस में हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, यूएस में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। और देखने वाली बात होगी कि जब वित्त मंत्री अगले हफ्ते यूएस दौरे पर जाएंगे तो क्या कुछ अपडेट वहां से सामने निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इसी के साथ होकर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।